हेलो स्टूडेंट, ये रहा क्लास 12 आज का इंग्लिश का पेपर। जितने भी बच्चे 2023 एग्जाम देकर आए हैं, आज इंग्लिश का पेपर था। देख सकते हैं 316 एबी कोड का। देखिए कितने बच्चे का क्वेश्चन ज्यादा अच्छा गया है, मतलब पेपर, और बहुत बच्चे का थोड़ा कम गया है। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में देखिए 316 एबी कोड का पेपर कैसा आया है। अगर आप जितने भी बच्चे 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उनका भी पेपर ऐसा ही आएगा। तो ये देख लीजिए जितने भी बच्चे पेपर देकर आए हैं, क्वेश्चन का पेपर का लेवल क्या था समझिए। देखिए ये सभी तो आपको मालूम है, पहले से 3 घंटे 15 मिनट से मिला था, 100 नंबर का था। इंट्रोडक्शन सब कुछ मालूम है कि 4 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर आया था। सभी प्रश्न करना था, एक भी छोड़ना नहीं था, और मार्क्स उसके सामने लिखा हुआ था कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का, सभी लोग जानते ही हैं। अब देखिए ये सेक्शन ए वाला में देखिए क्या दिया है। सेक्शन ए वाला में रीडिंग से क्वेश्चन आया था, और ये अनसीन पैसेज था। जैसे कि लिखा है पहला नंबर, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये प्रश्न जो पैसेज दिया है इसको सॉल्व करना था। मैं बताया था ट्रिक ना कि देखिए आप किसी भी पैसेज को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव नॉलेज। इसको अच्छे से पढ़ना था। मैं बताया था कि यहां से लेकर के और अंत तक अच्छे से पढ़िएगा, और अच्छे से पढ़ने के बाद इसमें देखिए ट्रिक से क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना था कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए था। तो देखिए सम पीपल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज मेयरली टू गिव अस नॉलेज। कुछ लोगों का मतलब कि सोच है कि जो शिक्षा है मेयरली नॉलेज की तरह है, ठीक है ना। तो इसका आंसर इसी में से ढूंढ कर लिखना है। मैं ट्रिक से बता दिया था, पहला लाइन का उत्तर यहाँ पे है। दूसरे का कि ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट द एनीथिंग एल्स, डू यू एग्री, इफ नॉट वाई। इसी में सबका जब अच्छे से पढ़ेंगे ना तो सभी प्रश्नों का उत्तर इसी में से ढूंढ कर देना था। तो ये ऐसा ही ये पैसेज आया है। आप लोग का पैसेज क्वेश्चन पेपर कैसा था आगे देखिए, एनालिसिस करा देते हैं बस, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया था, इसके बाद सेक्शन बी में देखिए कैसा आया क्वेश्चन। सेक्शन बी में राइटिंग से देखिए 2 नंबर क्वेश्चन की राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। देखिए इसमें दिया है पहला कि द बुक विच यू लाइक मोस्ट। आप सबसे अधिक आपकी कौन सी पसंदीदा किताब है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, भारत की महत्वपूर्ण नदियों पर आया था। इसके बाद प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, मतलब कि समाज में माँ का स्थान कितना है, मतलब इसके इसी पर आया था 3 पर। तो देखिए इस पर अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर, राइट ए लेटर टू योर यंगस्टर ब्रदर एक्सप्लेनिंग टू हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक एंड बैलेंस्ड डाइट फॉर कीपिंग गुड हेल्थ। इस पर आया था आपको आर्टिकल लिखने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद अथवा में भी दिया था कि राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन ऑफ पावर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इस पर मैं कल ही बताया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो नहीं आए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। देखिए हर एक जिला में अलग अलग टाइप का क्वेश्चन छापा गया है, तो आपको घबराना नहीं है। देखिए आप लोग तैयारी करते रहना, इसका मनोबल डाउन नहीं होना चाहिए। सब लोग अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए। सेक्शन सी में जो है ग्रामर से क्वेश्चन आया था। देखिए किस टाइप से, ए नंबर में लिखा है कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान पर वह व्यक्ति विश्वास नहीं करता है, एथियस्ट बोलते हैं उसको। बी नंबर की द फ्रेज वर्ड दिया कि होल्ड गुड। होल्ड गुड का मतलब थॉटफुल हो जाएगा। यहाँ पे द सिनोनिम ऑफ डिस्टेनी का सिनोनिम मतलब प्रवाची पूछा है तो फॉर्चून हो जाएगा। इसके बाद लिखा है कि नो सुनर हैड बी कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक्ड टू हिम। इसमें कह रहा है विच वर्ड इन द सेंटेंस इन एरर। इसमें कौन सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पे हार्ड नहीं होगा। नो सून यहाँ पे हियर, यहाँ पे हार्ड जो दिया है ये गलती है, तो ये अलग हो जाएगा। तो एंटोनिम ऑफ पैरियोट, पैरियोट का यहाँ पे टेरियोट हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आए हैं, आप लोग मिला लीजिएगा और थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। 5 नंबर चेंज द एनी वन ऑफ द, इसमें से आपको डायरेक्ट में चेंज करने के लिए आता है। ही सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। तो बहुत बच्चे तो इसको आसानी से कर लिए होंगे, तैयारी किए हैं तो नरेशन। दूसरा पूछा है कि फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, यहाँ पे लिखा व्हाई हैव यू डिस्ट्रीब्यूट मी इन माई स्लीप। इसके बाद लीव द रूम एट वंस एंड डू नॉट कम हियर अगेन। तो इसमें से 2 में से किसी एक को करना था, बना ही लिए होंगे। इसके बाद बी नंबर कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। इसमें डायरेक्ट चेंज करना, माई मदर कीप्स हर ऑर्नामेंट्स इन ए सेफ। इसके बाद दिस इज द सेफ, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। इसके बाद सेकेंड नंबर ए वेरी हेल्दी मैन केम टू माई मी एक्स्ट्राडे। इसके बाद ही वॉज ब्लाइंड, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। दोनों में से किसी को करना था। यहाँ पे सी नंबर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग।
ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। सी इज टू फार फाइट टू रन, इसको निगेटिव में चेंज करना है, निगेटिव सेंटेंस में। डी नंबर पूछा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वाज किंग, इसको बनाना था। इसके बाद सेकंड नंबर पूछा है इंडिया इज ए कॉन्फिडेंस टू बैटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट, इसमें से सेंटेंस इसको क्या करना है, करेक्ट करना, इनकरेक्ट दिया है तो ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यूज करना है और अपने वाक्य में कैनवास, कैनवास पर, कैरियर, कैरियर पर दिया है तो इसमें से किसी एक पर करना था। ये देखिए ट्रांसलेशन कैसा दिया है, बहुत ही सिंपल सा, कि समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति कभी कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। छात्रों के लिए तो समय एक बहुत मतलब कि एक एक क्षण बहुत ही मूल्यवान है, उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए और समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और अच्छे से जो बच्चे बना लिए होंगे, ट्रांसलेशन में कुछ दम नहीं है। इसके बाद सेक्शन डी वाला जो क्वेश्चन आया है देखिए लिटरेचर से, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 40 वर्ड में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। इसके बाद इसमें आर के रूप में दिया था व्हाट डू इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी डू फॉर दिस सर्वाइवल, तो क्वेश्चन मैं कराया था इंपॉर्टेंट, उसमें ये क्वेश्चन फंसे हुए हैं। बी नंबर देखिए 7 का कि हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, व्हाट डिड ही फाइंड देयर एंड व्हाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर प्रोड्यूसिंग, तो ये भी क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। आर के रूप में क्वेश्चन आया व्हाट थॉट्स वेयर फ्लोटिंग इन द माइंड ऑफ सोफी while returning towards home from the meeting place, what did she feel on why, ये क्वेश्चन आए हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर का ये क्वेश्चन था, पूछा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 80 शब्दों में देना था कि हाउ वाज द सिविल डिसोबीडियंस ऑन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, डिस्क्राइब द स्ट्रगल डन बाय गांधी जी एंड अदर्स, इसको करना था 7 नंबर का। इसके बाद बी नंबर व्हाट हैंडीकेप स्टे विद डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाट डिड ही डू टू रिसॉल्व इट फ्रॉम द लाइफ, इसमें से किसी एक को करना था, 7 नंबर का क्वेश्चन आया था। ये देखिए 9 नंबर वाला स्टेंजा आया है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, इसमें से देखिए आई लुक्ड अगेन एट हर, इसके बाद पूछा है वन पाले एज ए late winter moon and felt that old familiar as my childhood sphere, but all I said was see you soon अम्मा। तो इसमें से देखिए 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इसको जो बच्चे स्ट्रेंजर को कर लिए होंगे बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर आया है। इसके बाद देखिए 10 नंबर ये सेंट्रल आइडिया आया है पोयम का, माई मदर एट 66 कीपिंग क्वाइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये मतलब कि फेमस है तो आप लोग कर ही लिए होंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। इसके बाद देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये हु वाज द विजार्ड, व्हाट वाज हिज रोल इन द स्टोरी, इस कहानी में उसका क्या रोल था। ये आर के रूप में भी दिया है व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग, टाइगर किंग वाली कहानी में एस्ट्रोलॉजर का स्टोरी क्या था ये बताना है। इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन पूछा इसमें हु वाज द पाले फेस वुमेन, हु वाज सी डूइंग, हु वाज सी डूइंग। आर के रूप में भी दिया है कि वाई वाज द स्मॉल बेल ट्रैप्ड एंड व्हाट डिड दे डू देन, इसको करना था। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। ये लास्ट वाला क्वेश्चन 12 नंबर था कि एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 7 नंबर की कई करना था। ए नंबर में क्या लिखा है देखिए कि डिस्क्राइब द थर्ड लेवल, इसके बाद एज पर चार्ली, इसके बाद व्हाट डिड ही डू टू मेक श्योर दैट ही वाज इन 1894, इसके बाद पूछा है कि व्हाई डिड ही वांट टू बाई टिकट्स, ये क्वेश्चन कीजिए। या यहाँ पे दिया है एक और बी नंबर कि व्हाट वाज ओ वो ऑफ द महाराजा, इसके बाद हाउ डिड ही फुलफिल इट एंड व्हाट डेंजर डिड ही फेस। तो यही क्वेश्चन पेपर आया है। आप जितने भी बच्चे का 316 एबी कोड था सभी लोग अपना अपना मिला लीजिएगा, इसी तरीके से आया। और जितने भी बच्चे का क्वेश्चन पेपर कितना आसान गया है, कितने बच्चे का हार्ड गया है,
तो आप लोग इस पेपर की चिंता छोड़िए। अब अगला पेपर जो है आप लोग का बायोलॉजी का है, मैथ का है जो बच्चे का, वो 27 तारीख को है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, एक एक दिन आप लोग के लिए कीमती है। 27 के बाद ही आप जानते हैं कि 1 मार्च को आपका फिजिक्स है, इसके बाद 4 मार्च को आपका केमिस्ट्री है। तो आप लोग 3 पेपर अभी बचे हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए। गैप बहुत कम बचा है, एक एक दिन 2 2 दिन बचा है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। इस चैनल पे आपको डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की सबकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आएंगी, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।